राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। अते बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुन यग नर कहूँ ना कसकोरी। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने कितनी बड़ी ढिठाई की है, कितनी बड़ी मूर्खता की है कि मैं अपने आप को भगवान श्री राम का सेवक कह रहा हूँ। जिनके सेवक बनने की चाह ब्रह्मा जी रखते हैं, शंकर जी रखते हैं, बड़े बड़े देवता रखते हैं, ऋषि मुनि रखते हैं कि हम राम जी के सेवक बन जाएं, फिर भी उनके सेवक नहीं बन पाते हैं। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनका सेवक बनना चाहता हूँ। कितनी बड़ी ढिठाई कर रहा हूँ मैं। मेरी ढिठाई को देखकर, इस मूर्खता को देख करके नरक भी नाक मुँह से कुड़ लेगा। इसको रखने के लिए मेरे यहाँ भी ठौर नहीं है। इस तुलसीदास को मैं कहाँ रखूँ जो कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा है। नरक भी मुझे देखकर मुँह फेर लेगा, वो मुझे रखने को तैयार नहीं होगा। ये बाबा का भाव है। बाबा परम ज्ञानी थे, परम विद्वान थे, परम भक्त थे, लेकिन बाबा के अंदर अहंकार बिल्कुल भी लेश मात्र भी नहीं था। राम जी की सेवा तो हर कोई कर सकता है, हर कोई चाहता है मैं राम जी सेवक बन जाऊँ, और बनते भी हैं। इसमें कौन सी ढिठाई है, इसमें कौन सी बेवकूफ़ी है। लेकिन नहीं, बाबा अपने आप को इतना छोटा मानते हैं कि महाराज मैं आपकी सेवा करने लायक कहाँ हूँ, मुझ में अवगुण भरे हुए हैं, मैं इसका पात्र ही नहीं हूँ। मैं जो कहता हूँ कि मैं सीतानाथ जी का सेवक हूँ, रघुनाथ जी का सेवक हूँ, ये मेरी बुद्धिहीनता है। और मेरी इस बुद्धिहीनता को देख करके नरक और पाप नाक मुँह से बोलोगे मुझे देख करके, ये क्या बक रहा है, क्या कह रहा है। ये है बाबा का भाव। अब बाबा क्या कहते हैं। समुझ समझ मोहि अपडर अपने, सो सुध राम कीन नहीं सपने। यह सोच सोच कर मैं अपने ही डर से मरा जाता हूँ, अपडर से मरा जाता हूँ। अपडर क्या होता है? अपडर वो डर होता है जो डर वास्तव में है ही नहीं। जिस चीज़ का डर होना ही नहीं चाहिए उस चीज़ का डर लगता है, उसे अपडर कहते हैं। मैं सहमा सहमा सा रहता हूँ कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, कि मैं राम जी का सेवक बनने के सपने देख रहा हूँ। इतनी बड़ी बात सोच रहा हूँ मैं। ये सोच सोच के मैं सहमा सहमा रहता हूँ, अपने आप में डरा डरा सा रहता हूँ। लेकिन प्रभु श्री राम जी की आप देखिए बात कि सो सुध राम कीन नहीं सपने। भगवान श्री राम ने मेरी इस बुद्धिहीनता को सपने में भी नहीं सोचा, कभी ध्यान में नहीं लाया कि ये क्या कह रहा है। उन्होंने फिर भी मुझे अपना सेवक स्वीकार किया कि तू मेरा सेवक है। मुझे तुलसीदास बनाया, मुझे इस लायक बनाया कि रामचरितमानस लिख सकूं, उनकी कथाएं लिख सकूं, इस लायक बनाया मुझे। तो वो कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, कितने अच्छे हैं कि सपने में भी मेरी इस ढिठाई के बारे में कभी नहीं सोचा, कभी नहीं कहा कि तू ये क्या कर रहा है। कहाँ मैं इस लायक हूँ। बाबा का भाव ऐसा है कि बाबा अपने आप को बिल्कुल भगवान को समर्पित करके चल रहे हैं। बाबा ने वो भक्ति की है, आत्मसमर्पण की भक्ति। आत्मसमर्पण वो होता है कि मेरे स्वामी जो कहेंगे मैं वही करूँगा, उसके अलावा मैं अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं करूँगा। तो बाबा ने अपने आप को पूरी तरीके से भगवान श्री राम के हवाले कर दिया, उनके चरणों में स्थापित कर दिया कि महाराज जो आप कहोगे वही करूँगा, मैं अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं करूँगा। मैंने आपके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये बाबा की समर्पण भक्ति है। सेवक बन गए, कौन सा बड़ा काम कर दिया बाबा ने। सेवक तो हैं ही बाबा, लेकिन वो कहते हैं मैं तो पापों से भरा हुआ हूँ,
मैं डरा डरा रहता हूँ, सहमा रहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन भगवान तो सपने में ही मुझे दोष नहीं देते हैं कि तू ये क्या कर रहा है, सोचती सिवा तो सोचते ही नहीं है वो तो। इसे कहते हैं समर्पण भक्ति, इसे कहते हैं प्रभु के सामने आत्मसमर्पण। ऐसा आत्मसमर्पण हर किसी के बस की बात नहीं है। ये परा भक्ति है, भक्ति की पराकाष्ठा है जो बाबा ने की है, इसे कहते हैं भक्ति। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।